जय हिंद साथियों, आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल जो अपना वीडियो आया था, उसके अंदर कमेंट में मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो बोल रहे थे कि सर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए एक बेस्ट बुक जो है वो कौन-कौन सी हो सकती है जिसे हम पढ़कर जो है वो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं राजस्थान कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक बताना चाहूँगा। देखिए, एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बेस्ट बुक बताऊंगा, ना कि एक प्रकार से टेम्परेरी बुक। कहने का मतलब आपको जो है वो कम मैटर वाली अगर आप बुक पढ़ोगे तो बाद में उसका जो है वो भारी नुकसान होगा। इससे अच्छा यह रहेगा कि आप पहले ही जो है वो एक अच्छी बुक जो है वो पढ़ लीजिए। यानी कि आपको लगेगी कि क्या हम इतनी बड़ी बुक जो है वो इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना सही है या फिर गलत है। तो आप जो है वो कांस्टेबल के पुराने पेपर उठा के देखिए, पीएचक्यू जो है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि वाकई में ही ये पुस्तकें जो है वो सफिशिएंट नहीं है। इसलिए आपको पहले से ही जो है वो अच्छे से तैयार रहना है। इसके लिए बहुत ही अच्छी-अच्छी बुक्स जो है वो आपको पढ़नी ज़रूरी है। हो सकता है कि कई लोग आपको जो है वो कांस्टेबल अगर कम ग्रेड पे है तो वो बताते हुए आपको ईज़ी बुक्स जो आपकी बुक्स है वो बता देंगे कि ये पढ़ लो, इससे काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए पहले से ही जो है वो अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। इसलिए मैं बेस्ट बुक बता रहा हूँ, ना कि काम चलाऊ या फिर जुगाड़ वाली बुक। पहली चीज़ ये क्लियर कर लेना, बेस्ट बुक का मतलब है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको 150 जो आपके क्वेश्चन के 150 नंबर जो है, उनमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं इन बुक्स के माध्यम से। तो अपन शुरू करते हैं पहले वीडियो को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन बात करेंगे राजस्थान कांस्टेबल भर्ती के लिए जो बेस्ट बुक्स है वो कौन-कौन सी हो सकती है, यानी कि किन-किन बुक्स को अगर पढ़ा जाए तो अपना काम जो है वो हो जाएगा कांस्टेबल के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, कल हमने बात भी करी थी कि कांस्टेबल के अंदर क्या पैटर्न है एग्जाम का, थोड़ा-सा वो वापस एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। पार्ट बी के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो है वो 12th क्लास की सीबीटी देनी है। सीबीटी अगर आप 12th क्लास की जो सीईटी है वो आपको देना है। अगर आप सीईटी अगर पास कर लेंगे तो उसके बाद में आपको फिजिकल टेस्ट देना है, पीईटी और पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल जो स्टैंडर्ड जो आपके टेस्ट है, यानी कि जो भी आपके हाइट, चेस्ट वगैरह वो सारा का सारा उसके अंदर होने वाला है। ये दोनों करने के बाद जो है वो आपके तीसरे चरण के अंदर जाएँगे आप, जिसे हम क्या कहेंगे, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपके ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है इस बार, और उस ऑनलाइन एग्ज़ाम के माध्यम से जो है वो ये आपके सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सीबीटी जो है इसके अंदर आपको न्यूनतम अंक लाना ज़रूरी है। जैसे कि आपके 40% जो अंक है वो अनरिज़र्व कैटेगरी, यानी कि सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी, इन सभी के लिए जो है वो 40% न्यूनतम है। वहीं एससी और एसटी के लिए 36% न्यूनतम है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5% की अतिरिक्त छूट दी गई है, यानी कि उनको जो है वो लगभग आपके 40 में से 5 कम, यानी 35% के आसपास लाना होगा। इसके अलावा लिखा हुआ है कि टीएसपी और शहरिया वाले जो है उनके लिए कोई मिनिमम जो है वो क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ये आपके क्राइटेरिया है। अब हम बात करेंगे इस सिलेबस की कि आपके एग्जाम के अंदर कौन-कौन सी चीजें पूछी जाएगी। तो आपके सिलेबस को 3 पार्ट के अंदर बांटा जाता है, ए, बी और सी। जब हम बात करते हैं ए, बी और सी की, तो आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है उसके लिए आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, और 150 जो है वो टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं, और 150 ही जो है वो टोटल मार्क्स होने वाले हैं। यानी कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन को करते हुए 150 नंबर में से आप कितने ला सकते हैं, वही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन 150 नंबरों के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो भी अपन देखेंगे। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट जो है वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे कि पार्ट ए के अंदर 2 सब्जेक्ट है, एक तो है आपके रीजनिंग और एक है आपके कंप्यूटर। लिखा हुआ तो है जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से 60 क्वेश्चन मिलेंगे। 60 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 30 ही क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, कंप्यूटर के। तो सबसे बड़ा पोर्शन, केवल 2 सब्जेक्ट को पढ़ते ही आपको 60 नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब कंप्यूटर और आपके जो है वो रीजनिंग दोनों स्ट्रॉन्ग करनी है बहुत ज्यादा, अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो ये ध्यान रख लेना है। क्योंकि बाकी जो तीनों के दोनों पार्ट है, ये एक 45 का है, दूसरा भी 45 का है, तो तीनों में से सबसे बड़ा है कंप्यूटर और रीजनिंग का। तो कंप्यूटर और रीजनिंग आपकी सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, यहां से आप सिलेक्शन के बिल्कुल पास में जाएंगे। दूसरा पार्ट आता है पार्ट बी, जिसमें आपके लिखा हुआ है जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज आपके भारत का, विश्व का, और भी जो है वो आइड साइड का पूछ लिया जाएगा, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन आपके इन 45 में से रहने वाले हैं। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ जनरल साइंस, यानी कि आपको क्या पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी। इसके अंदर सामान्य विज्ञान लिखी हुई है, लेकिन विज्ञान बहुत टफ पड़ती है इसके अंदर। फिर है सोशल साइंस, करंट अफेयर्स।
सोशल साइंस वही होगी, सामाजिक विज्ञान, जो इस जनरल नॉलेज में ही आ जाएगी, जिसमें इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की हिस्ट्री के 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका इतना लोड नहीं है। पार्ट बी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस। उसके बाद में आप जाएंगे आगे तो आगे लिखा हुआ है करंट अफेयर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाती है। और उसके बाद में लिखा हुआ है वुमेन और आपके चिल्ड्रन से जुड़े हुए जो भी एक्ट है और सरकार के द्वारा इसके लिए कौन सी संस्थाएं स्थापित कर रखी है। यानी कि पार्ट बी में आपको मेजर जो फोकस है वो करना पड़ेगा साइंस के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर और महिला एवं बच्चों से जुड़े हुए जो कानून हैं उनके ऊपर। ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जनरल नॉलेज की चीज भी लिखी हुई है। 45 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, 45 ही से नंबर के जो है वो आपके ये है रहने वाले। तो 60 उसके बाद में ये आ जाएगा पार्ट बी 45 का। फिर आता है पार्ट सी। पार्ट सी जो है वो पूरा का पूरा राजस्थान का है। यानी कि पार्ट सी के अंदर पूरा का पूरा क्या है, आपके राजस्थान का जीके है, जिसके अंदर आपको क्या क्या पूछा जाएगा। राजस्थान की हिस्ट्री है उसमें, उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी है, उसमें राजस्थान की इकोनॉमी है, उसमें राजस्थान की पॉलिटी है, उसमें आपके कल्चर है राजस्थान की, ये आपके इसमें पूछे जाएगी। यानी कि पार्ट सी जो है वो पूरा का पूरा राजस्थान जीके का है, जो आपको 45 क्वेश्चन 45 नंबर के जो है वो देने वाला है। इस प्रकार से आपके टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहेंगे। तो आपको मेनली फोकस किस पे करना है वो आपको पता चल गया होगा कि पार्ट ए में केवल कंप्यूटर और रीजनिंग पढ़ते ही 60 नंबर हमें मिल रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा जरूरी है। अब इन सारी की सारी सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है, उनकी अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए के लिए जो है वो अपनी कौन कौन सी बुक्स हो सकती है सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी बुक। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा, ना कि काम चलाओ बुक्स। काम चलाओ में ये होता है कि 50 से 60% क्वेश्चन आपके एग्जाम के मिलते हैं, जबकि बेस्ट बुक वो होती है जिसमें 80 से 90% तक भी क्वेश्चन मिलते हैं। इसलिए पार्ट ए के अंदर ध्यान देना है। पार्ट ए जो है इसमें अगर आपको पढ़ना है तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक जो आज तक की है, जो मुझे लगी है, वो है आपके रामनिवास मथुरिया की पुस्तक है, जो कि रीजनिंग के लिए आती है और सबसे अच्छी बुक है ये अगर आप रीजनिंग करनी है तो। क्योंकि आपके मैथ जो है वो सिलेबस में नहीं है, केवल रीजनिंग का ही पार्ट है आपके सिलेबस में, मेजर पोर्शन जो है वो रीजनिंग का है, इसीलिए ये आपको पढ़नी है। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन गणित के भी पूछ लिए जाए तो उसके इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है। बाकी मेन फोकस जो है वो रीजनिंग के ऊपर आपको रखना है। रीजनिंग के लिए रामनिवास मथुरिया की इस प्रकार की पुस्तक आती है जो आपको लेकर आनी है मार्केट से। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें हर चैप्टर से पहले मेथड दिए हुए हैं कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है, अगर आपको जो सीरीज है अगर वो करनी है, अगर आपको किसी भी चीज की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए पहले तो मेथड दिए हुए हैं 5, 6, 10 जो भी मेथड है। हर मेथड के साथ में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसको ऐसे सॉल्व करना है, अगर ऐसा आया तो ऐसे सॉल्व करना है। तो किसी भी यूनिट या किसी भी चैप्टर के 5-7 से ज्यादा मेथड होते नहीं है। उन मेथड को कर लो और फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं 100 से 150 200 तक। फिर उसके बाद में PYQ दिए हुए हैं, अब तक के पुराने एग्जाम में पूछे हुए जो क्वेश्चन है वो भी दिए हुए हैं। तब आप 300 क्वेश्चन उस यूनिट के निकाल लोगे लगभग, और साथ साथ में वो 10-15 मेथड जो है उसको भी याद कर लोगे। तब आपके दिमाग में जो है वो मेथड रहेंगे और साथ साथ में वो प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए रीजनिंग बहुत अच्छी है और रीजनिंग इसके अंदर बहुत ही शानदार दी हुई है। मेरे हिसाब से ये 30 नंबर के आसपास जो है वो इसका मटेरियल आपको मिल जाएगा, क्योंकि पार्ट ए अकेला जो है वो 60 नंबर का है। फिर दूसरी आती है आपके कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैंने देखी भी है और मैं आपके सामने ऐसा बताना भी चाहूंगा कि इस पुस्तक से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो मिले हैं। ये पुस्तक जो है वो बेसिकली RBD की है। अगर आप देखेंगे तो स्पेशली इसको पटवार और कांस्टेबल के लिए ही इस बुक को बनाया गया है। और ये बुक जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी बहुत आसानी से। लगभग इसमें 1500 के साथ जो है वह क्वेश्चन भी दिए हुए, यानी कि इसकी भी खास बात यही है कि हर चैप्टर दिया हुआ है, जैसे कि MS एक्सेल है, MS वर्ड है या फिर MS पावर पॉइंट है, जो जो आपके सिलेबस के अंदर है, कंप्यूटर की हिस्ट्री है, वो सब कुछ दिया हुआ है। हर चैप्टर के पीछे 100 से 150 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैक्सिमम चांस तो यही रहता है कि इसके क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिले तो आपके मटेरियल जो हो बहुत अच्छे से दे रखा है। MS एक्सेल, MS जो आपके वर्ड है उसको तो इतना अच्छे से बता रखा है, बिल्कुल जो है वो आपके डायग्राम ले रखा है, जो कंप्यूटर के अंदर आता है उसको ले लेकर और एक एक चीज को विस्तार से बताया गया है कंप्यूटर के लिए। बहुत ही अच्छी बुक है ये। और लगभग 30 नंबर जो है वह आपके कंप्यूटर के अंदर भी मिलने वाले हैं, यानी कि 60 में से 30 की रीजनिंग रहेगी, 30 की कंप्यूटर रहेगी। तो यानी कि बाकी सभी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उन सब में से सबसे ज्यादा प्राथमिकता इन दो को देनी है। और इन दोनों के लिए ये दोनों की दोनों जो बुक है वो सबसे बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। ये आपके पार्ट ए की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। अब हम बात किसकी करेंगे? पार्ट बी की बात करेंगे। आप सभी को पता है कि पार्ट बी जो है वो 45 नंबर का है,
जिसमें सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है, जिसमें साइंस लिखी हुई है, जिसमें करंट अफेयर्स लिखा हुआ है, जिसमें महिला एवं बच्चों से जुड़े हुए कानून लिखे हुए हैं। तो 4 चीजें उसमें लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो आती है सामान्य ज्ञान। देखो, सामान्य ज्ञान की समस्या यह है कि सामान्य ज्ञान जो आपके लिखा हुआ है डायरेक्टली, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई कहां से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। भाई 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आने वाले हैं सामान्य ज्ञान के, जिसमें आपको वर्ल्ड जीके का भी पूछ सकता है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है, जिसमें आपको इंडिया जीके, जिसमें इंडिया की पॉलिटी हुई, हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई, इनमें से पूछ सकता है। तो समस्या यह है कि इन 3 से 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से मैक्सिमम आपको मिलेंगे। तो इनके पीछे जो है वो इतनी ज्यादा आपको भागदौड़ नहीं करनी है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो लूसेंट का सामान्य ज्ञान आता है, भारत जीके का, इंडिया जीके का, अगर यह आप पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन इस बुक में से हो जाएंगे। तो ज्यादा इसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मटेरियल बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन बहुत कम मिल रहे हैं। फिर उसके बाद में आती है आपके साइंस। साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइंस जो है यह, पिछली बार भी साइंस की वजह से कई सारे लड़के रहे थे, लेकिन साइंस जो है वो आपके टू द पॉइंट पूछी जाएगी। इसीलिए आपको अगेन लूसेंट की जो आपके साइंस आती है सामान्य विज्ञान के नाम से, यह आप जो है वो लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा आरबीडी की भी एक साइंस की बुक जो है वो आती है, वो भी आप ला सकते हैं। लेकिन ये बुक सफिशियंट है मेरे हिसाब से इस एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर फैक्चुअल चीजें आपको साइंस की ज्यादा पूछी जाएगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी की, तो वो सारी की सारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि एक आरबीडी की आ सकती है। अगर ये आपको अच्छी नहीं लगे तो आरबीडी की एक आती है, खान सर की बुक आती है, उसमें भी सारी की सारी अलग अलग दे रखी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। तो वो भी आप ला सकते हैं। अगर आप लूसेंट की अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आरबीडी की आप जो बुक है वो लेकर आ सकते हैं। ये आप इसमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये 2 बुक हो गई। उसके बाद में अगली बुक की हम बात करते हैं, करंट अफेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके चीज आती है पार्ट बी में, वो आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट जो बुक है राजस्थान के अंदर करंट अफेयर्स के लिए अब तक की, वो आपके मूमल है, जो कि आरएस से लेकर कांस्टेबल के एग्जाम तक जो है वो सफिशियंट है। 2 चीज आप ध्यान रखना है, मूमल जो है इसकी एक तो वार्षिक अंक भी आता है, यानी कि हर वर्ष की भी आती है, और साथ साथ में ये 2 माह की भी आती है। तो मेरे हिसाब से जब तक आपका एग्जाम नहीं आ रहा है कांस्टेबल का, सीबीटी नहीं हो रहा है, तब तक आप कोशिश करो कि हर 2 महीने के अंदर ये लेकर आ जाओ। हर 2 महीने का मतलब है हर 2 महीने से 2 महीने 5 तारीख को ये आती है, जैसे 5 अगस्त को नई मूमल आने वाली है, वो आप लेकर आ जाओ, उसे आप पढ़ लीजिए। और इसमें 60 जो है वो पेज होते हैं, तो 2 महीने के अंदर 60 दिन होते हैं, 60 ही पेज है। तो आप 1 महीने में अगर एक बार उसको पढ़ लेंगे तो 2 महीने में 2 से 3 बार आप रिवीजन कर सकते हैं। तब आपके लिए ये बहुत अच्छी पुस्तक है करंट अफेयर्स के लिए। और जब आपका एग्जाम आ जाएगा उस समय आप वार्षिक अंक ला सकते हैं। फिलहाल जो है वो आपको 2 महीने वाली पढ़नी चाहिए। उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं। ये आपकी किसकी हो गई, करंट अफेयर्स की जो है वो यहाँ पर आपके बुक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगला आपके कौन सी चीज थी, आगे आपके आ जाता है पार्ट सी पार्ट की हम बात करते हैं। उससे पहले एक बार यहाँ पर देख लीजिए, इसके बीच में ही जो है वो आपके एक चीज है, पार्ट सी में जाने से पहले पहले आपके महिला एवं बच्चों से जुड़े हुए कानून जो है वो आपके एग्जाम में, यानी कि पार्ट बी के अंदर जो है वो लिखे हुए हैं, महिला एवं बच्चों से जुड़े हुए कानून। इसमें देखिए थोड़ी सी ये भी है कि 10 से 12-15 क्वेश्चन भी इसमें मिल सकते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसमें फैक्चुअल मिलते हैं। जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी जो है, उन दोनों के, चाहे इंडियन पिनल कोड हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, दोनों के ही जो है वो आपको धाराएं पूछी जाती है कि किस धारा के अंदर कौन सी चीज लिखी हुई है। मर्डर के लिए कौन सी है, कि रेप के लिए कौन सी है, कि गैंग रेप के लिए कौन सी है, विभिन्न प्रकार की जो वो धाराएं लिखी हुई है। तो आपको उसमें कौन सी धारा के अंदर कौन सी चीज लिखी हुई है, वो दोनों के दोनों आपको पढ़ना है। क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है, उसके लिए कौन सी सजा का प्रावधान है, उसके लिए आपको सीआरपीसी भी पढ़नी है नॉर्मली। बाकी ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको आईपीसी के पूछे जाएंगे, इसमें इंडियन पिनल कोड के। तो इसके लिए आप 2 चीजें देख सकते हैं। मेरे हिसाब से जो ज्यादा बेस्ट रहेगा वो आपके राजस्थान एसआई में भी, चूंकि इस टॉपिक को जोड़ा गया था, तो उसके लिए पचार सर के द्वारा क्वालिटी एजुकेशन का जो अपना यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। वहां पर सर ने 4 वीडियो लिए हैं टोटल, और उन 4 क्लासों में अगर आप देखेंगे तो 2 क्लासों के अंदर तो पूरी की पूरी थ्योरी करवा रखी है आईपीसी और सीआरपीसी, और भी विस्तार से। और इसके अलावा 2 क्लासों के अंदर उसके जो है वो एमसीक्यू करवा रखे हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा बेटर ये रहेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफी सारे मिले हैं, ये मैंने भी देखा है। तो 4 जो है वह आपके क्लासें हैं, उसमें से 2 है थ्योरी की, 2 है एमसीक्यू की। एक चीज तो है, अगर आप देखना चाहो तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसके आप खुद जो है वो नोट्स भी बना सकते हो। साथ के साथ जो है वो अगर आप चाहें कि हमें बुक ही चाहिए, तो राय पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ये बुक अगर आप लेकर आना चाहते हो तो ये स्पेशली पुलिस कांस्टेबल के लिए ही रखी गई है, जिसमें आपके महिला एवं
जो आपके बच्चे हैं उनके जो भी कानून है उसके बारे में इसका उल्लेख कर रखा है। तो राय पब्लिकेशन की ये बुक ला सकते हो। बाकी इससे भी बेटर मेरे हिसाब से जो है वो आपके लिए रहने वाला है ये प्रचार सर के ये 4 वीडियो देख लीजिए, बहुत सफिशिएंट है ये आपके महिला एवं बच्चों से जुड़े हुए कानून के लिए। फिर हम बात करेंगे पार्ट सी की। तो यहां से जो है वो हम बात किसकी करेंगे, यहां से हम बात करेंगे पार्ट सी की। पार्ट सी के अंदर आप सभी को पता है कि तीन जो है वो आपके तीन चार चीजें जो है वो आपके दे रखी है, जिसमें विशेष रूप से जो है वह राजस्थान जीके दे रखा है। क्या दे रखा है, विशेष रूप से आपके राजस्थान जीके जो है वो इसके अंदर आपको दे रखा है। जब हम राजस्थान जीके की बात करेंगे तो राजस्थान की हिस्ट्री आती है, राजस्थान की कल्चर आती है, राजस्थान की ज्योग्राफी आती है, राजस्थान की पॉलिटी आती है, राजस्थान जो है उसकी अगर हम बात करें तो इकोनॉमी आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है। तो राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति के लिए देखिए, मैं अगेन आपको यही कहा था कि मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा, ना कि काम चलाओ बुक। तो आपको मेरे हिसाब से जो है वो पेनोरमा जो आती है, राजस्थान पेनोरमा वॉल्यूम सेकंड, यह बुक आपको पढ़नी चाहिए, चाहे कांस्टेबल हो चाहे आरएस हो, दोनों के लिए ही ये बुक सबसे बेस्ट है राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की। इसीलिए आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। और आजकल जो है वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा आने लग गया है, इसलिए आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए आप ये बुक जो है वो लेकर आ सकते हैं। इसके बाद में राजस्थान की अगली सब्जेक्ट आती है राजस्थान भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी। आप सभी को पता है राजस्थान ज्योग्राफी वैसी अपनी भी है। बहुत जल्द जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए अपनी जो है वो क्या आने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स भी आ जाएंगे। एक बुक की फॉर्मेट में निकालने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो वो भी आ जाएगी। तब तक जो है वो अगर आपको पढ़ना है तो आप हरि मोहन सक्सेना, जो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये बुक राजस्थान भूगोल के लिए बहुत अच्छी है। इसका नवीनतम अपडेट जो है वही लेना है आपको, पुराना वाला नहीं लेना है, उसमें आंकड़े भी नए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में राजस्थान ज्योग्राफी के लिए वर्तमान समय में एमसीक्यू बैच जो है वो भी आपके लिए चल रहे हैं। तो एमसीक्यू जो बैच है यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री चल रहा है, जो मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, वो भी आप देख सकते हैं। साथ साथ में ये बुक देख सकते हैं, और बहुत ही जल्द अपनी भी बुक आ जाएगी, तब तक आप इस बुक को ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। अगली आती है आपके राजस्थान पॉलिटी या राजस्थान राज व्यवस्था। देखिए, राजस्थान पॉलिटी या राजस्थान राज व्यवस्था के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो जनक सिंह मीणा की बुक है। इसके अलावा मेरे हिसाब से, चूंकि देखिए वापस वही बात है, अगर आप लाना चाहो तो राजस्थान पॉलिटी के लिए सिकवाल की बुक भी ला सकते हो, सुरेश राजपुरोहित की एक बुक आती है वो भी ला सकते हो, या फिर अन्य जो आपके लुसेंट की बुक है वो भी ला सकते हो। लेकिन समस्या क्या है, दिक्कत ये आएगी क्योंकि वहां पर आजकल क्वेश्चन जो है वो आपके थोड़े से फैक्चुअल और कॉन्सेप्ट वाले आने लग गए हैं। तो इस वाली बुक में जो नवीनतम अपडेट है आपका किसका, राजस्थान पॉलिटी का, वो आपके जनक सिंह मीणा के अंदर आ चुका है। तो वहां से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे बिल्कुल। तो इसलिए आपको मेरे हिसाब से राजस्थान पॉलिटी के लिए जो बेस्ट बुक है राजस्थान के अंदर सबसे, वो जनक सिंह मीणा की है, जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है। ये आपको पढ़नी चाहिए, जो सबसे बेस्ट है। उसके बाद में राजस्थान अर्थव्यवस्था, राजस्थान इकोनॉमी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि राजस्थान अर्थव्यवस्था या राजस्थान इकोनॉमी का मतलब होता है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। यानी कि सरकार के द्वारा हर वित्त वर्ष के अंदर, जब वित्त वर्ष जो है वो खत्म होता है, उस दौरान पिछले वित्त वर्ष की जो है पूरी की पूरी इकोनॉमिक जो एक प्रकार से परिस्थिति रही है राजस्थान की, कौन सी जो है वो चीज कम हुई है, कौन सी ज्यादा हुई है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आर्थिक समीक्षा के अंदर दी जाती है। तो आप सभी को पता है मार्केट के अंदर अपनी बुक आ चुकी है, राजस्थान बजट एवं आर्थिक समीक्षा की क्वालिटी एजुकेशन की बुक। ये बुक आपको पढ़नी है, इस बुक से बाहर जो है वो राजस्थान इकोनॉमी जाएगी नहीं। साथ साथ में इसी बुक के अंदर जो है वो बजट भी दिया हुआ है, ध्यान देना है, इसमें बजट भी दिया हुआ है। तो आपकी जब आपकी क्या होगी, कांस्टेबल की परीक्षा होगी, तो उसमें बजट जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछा जाएगा। तो साथ साथ में बजट भी है, साथ साथ में आर्थिक समीक्षा है, जो आपके राजस्थान इकोनॉमी के लिए सफिशिएंट है। तो राजस्थान इकोनॉमी के लिए आपको राजस्थान की बजट एवं आर्थिक समीक्षा क्वालिटी एजुकेशन की अपनी बुक है, ये बुक जो है वो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बुक है। साथ साथ में अगर आप चाहे तो इसके साथ साथ में इस बुक के अंदर जो मटेरियल है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यूट्यूब के माध्यम से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। वो सारी की सारी जो चीज है वो आपके यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान आर्थिक समीक्षा और बजट के रूप में, और उस प्लेलिस्ट के अंदर भी सारी के सारी वीडियो जो है वो विस्तार से करवाए हुए भी है, जिसके अंदर बजट भी है और बाकी जो है वो आर्थिक समीक्षा की क्लासें भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आपके लिए जो है इसी क्लास का, इसी बुक का जो है पूरा का पूरा मटेरियल यूट्यूब पर करवाया हुआ, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो राजस्थान अर्थव्यवस्था के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है, आप कर सकते हैं। ये तो आपकी बात हो गई किस चीज की, थ्योरी जो बुक्स है उसकी। अब हम बात करेंगे किसकी, क्योंकि देखो सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो केवल थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है,
पुराने जमाने के जो आपके तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे, वो उस समय से ही जो है वो धरोहर जैसी बुक है या फिर लक्ष्य जैसी गाइड है, बड़ी बड़ी गाइडें पढ़ रहे हैं। आज भी पढ़ रहे हैं, वो उस समय भी पढ़ रहे थे। सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? सिलेक्शन के लिए भाई, पुराने वालों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो एक ही चीज पढ़ते थे। और क्या पढ़ते थे? केवल जो ग्रंथ है, बड़ी बड़ी किताबें, वही वो पढ़ते थे। लेकिन सिलेक्शन के लिए इसके साथ साथ में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और दूसरे हैं टेस्ट। तो नए वाले जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो मेन फोकस किन चीजों पर कर रहे हैं? इन दो दो चीजों के ऊपर। क्योंकि देखो, आप जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो, वो मटेरियल हमारे एग्जाम के हिसाब से सफिशिएंट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा इस वाली चीज से। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखोगे आपके एग्जाम के उठा के, तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मेरे उस नोट्स में से या उस किताब में से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है? PYQ आ जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए पिछले वर्ष के जो भी आज तक पेपर हुए हैं, उनके लिए बुक्स की लिस्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको दो चीजों का पता चलता है। एक तो आपके टाइम मैनेजमेंट जो है एग्जाम का, वो होता है। और दूसरा जो आप बोलते हैं कि सर हमारे नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है, तो नेगेटिव मार्किंग और टाइम मैनेजमेंट, इन दोनों के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज के लिए आप सभी को पता है, पूरे राजस्थान के अंदर फेमस है क्वालिटी एजुकेशन की ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है आप दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी आ रखी है, ऐप के ऊपर है आपके कांस्टेबल की, तो वो आप खरीद सकते हैं। साथ साथ में टेस्ट सीरीज आपके देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब PYQ के लिए क्या करना है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए वैसे, और थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि कोई भी आप अगर थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है वो आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपने मान लीजिए कि थ्योरी की उधर से सब्जेक्ट पढ़ी, फॉर एग्जांपल जैसे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश आपने पढ़े, या फिर राजस्थान के अंदर मान लो कि जैसे आपने पढ़ा राजवंश। तो राजवंश पढ़ने के बाद या भौतिक प्रदेश जो है वो पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालने हैं। और उसको निकालने के लिए कुछ किताबें हैं जो राजस्थान के अंदर बहुत ही प्रचलित है, और वह किताबें हैं सारी की सारी दिशा 2020 की किताबें हैं। ये बुक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि इसमें 1990 से लेकर 2022-23 तक जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे दिए हुए हैं। तो देखिए, जैसे कि आपके सिलेबस के अंदर पार्ट ए जो लिखा हुआ है रीजनिंग और कंप्यूटर, तो रीजनिंग के लिए भी एक बुक है जिसके अंदर आज तक देखिए पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम सेवक, PSI, शिक्षक भर्ती में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के, वो सारे के सारे इस बुक में है। ये लेकर आ जाइए। इसी प्रकार से कंप्यूटर के लिए भी आपके बुक आती है जिसमें सूचना सहायक, CET वगैरह, कंप्यूटर अनुदेशक, कांस्टेबल, RSCIT, इन सब में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक किसके? कंप्यूटर के, तो वो सारे के सारे इसमें है। तो जैसे आपने थ्योरी का एक चैप्टर किया, हाथों हाथ इसमें से आकर क्वेश्चन जो है वो निकाल लीजिए। तो जो आपके पार्ट ए है, उस पार्ट ए के लिए आपको रीजनिंग और कंप्यूटर की ये दोनों पुस्तकें किसके लिए लानी चाहिए? PYQ के लिए लानी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पार्ट बी, तो पार्ट बी की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है पार्ट बी के अंदर जो सामान्य ज्ञान है उसके 4-5 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो उसके लिए तो आप सामान्य ज्ञान PYQ के लिए भारत का जीके आती है एक, वो आप ला सकते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे राजस्थान के एग्जाम में अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडिया जीके के, वो उसमें है। तो साथ साथ में आप लूसेंट वाली किताब निकाल लो और उसके साथ साथ में ये निकाल लो, तो बहुत है, सफिशियंट है। इसी प्रकार से विज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विज्ञान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दैनिक विज्ञान के नाम से जो है वो आपके PYQ के लिए पुस्तक आती है, जिसमें पटवारी, वन रक्षक, वनपाल, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखाकार, RS, आपके SI, LDC, हेडमास्टर, इन सब में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के, वो सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। तो PYQ के लिए, साइंस के लिए ये करना है, भारत जीके के लिए आपको ये काम करना है। इसी प्रकार से पार्ट सी की अगर हम बात करें तो जिसमें राजस्थान जीके आता है, और राजस्थान जीके में हिस्ट्री और कल्चर, इन दोनों की PYQ के लिए एक ही बुक आती है, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, ये आप ला सकते हैं, जिसमें सारे के सारे एग्जाम के जो है इसमें PYQ दिए हुए हैं। इसी प्रकार से भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्यव्यवस्था की जो PYQ है, इसके लिए आपको एक ही पुस्तक के अंदर भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्यव्यवस्था मिल जाती है। तो ये दोनों बुक जो है वो राजस्थान जीके के लिए, PYQ के लिए सफिशियंट है। उधर से आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की दोनों किताबें निकाल लो आप, जैसे कि हरिमोहन सक्सेना हो गई, आपके जनक सिंह मीणा हो गई, साथ साथ में अपनी क्वालिटी एजुकेशन की राजस्थान अर्थव्यवस्था की निकाल लो, साथ में आपके जो है वो पेनोरमा निकाल लीजिए, जो आपके हैं। इन पुस्तकों को निकालने के बाद में जो है आप इसके कोशिश कीजिए कि टॉपिक के साथ साथ में PYQ देख ले, ताकि आपको और अच्छा जो है वो इंटरेस्ट आए पढ़ने के अंदर। ये आपकी बुक्स जो है वो किसके लिए हो जाएगी? आपके एक प्रकार से अगर हम कहें तो आपके जो है वो PYQ के लिए। तो पहले आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल वाली जो आपकी बुक्स है वो पढ़नी है, टॉपिक के साथ साथ में ही जो आपके PYQ की जो बुक्स है उनमें से उसके जो पुराने क्वेश्चन है आए हुए अब तक पूछे हुए हैं वो निकाल लेने हैं, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो जाए।
ये आपके लिए जो है वो कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक्स है। क्लास कैसी लगी है, कैसी आपको ये इन्फॉर्मेशन लगी है, कमेंट के अंदर जरूर बताना है। अपने साथियों के, अपने भाई जो दोस्त वगैरह हैं, उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल इतना ही रखते हैं। आगे कांस्टेबल के बारे में जो भी आपको रणनीति चाहिए वो आप कमेंट के अंदर लिख के बताइए, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। साथ साथ में कांस्टेबल भर्ती जब तक होगी तब तक आपके साथ में जो है वो निरंतर रूप से जो है वो रणनीतिक वीडियो मिलते रहेंगे मेरे द्वारा। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।